तो सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट IAS 37. Sir, IAS 37 is actually about provisions, contingencies and assets. अब सर ये प्रोविजंस क्या होते हैं, ये कंटिजेंसीज क्या होती हैं, ये एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स तो सर हमें पता है कि सर वो आइटम जिनको हम कंट्रोल करते हैं दे आर गोना गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट। सर प्रोविजंस क्या होता है? तो सर याद रखें प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन हो। फॉर एग्जाम्पल मोहसिन अली साहब जो हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोहसिन अली साहब से मैंने मोबाइल ख़रीदा, सही है। मोहसिन अली साहब ने मुझे ये मोबाइल लेट से 1 लाख रुपए में दिया। मैंने बोला भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा 1 महीने बाद 1 लाख रुपए की। सर क्या ये लायबिलिटी प्रोविजन कहलाएगी? नो सर, बिकॉज यहाँ टाइमिंग इज सर्टेन दैट इज आफ्टर 1 मंथ एंड अमाउंट इज सर्टेन दैट इज 100,000। तो सर एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब आप मुझे बताना कि सर ये लायबिलिटी क्या लायबिलिटी होगी या ये लायबिलिटी प्रोविजन होगी। फॉर एग्जाम्पल मोहसिन अली साहब ने मोहसिन अली साहब ने मुझसे कोई आइटम खरीदा, मुझसे ये मोबाइल ख़रीदा। अब मोहसिन अली साहब को जो है ये मोबाइल समझ में नहीं आया, उसमें बग्स आए हुए थे। तो मोहसिन अली साहब ने मुझे कॉल की, बोला हसन मारवानी साहब मोबाइल में मसले मसाइल आ रहे हैं, मैंने इनको जो है घास नहीं डाली। अब जाहिर सी बात है कि ये जो है एक लीगली चीज़ों को लेके चलते हैं। ये मुझे कोर्ट में लेके चले गए, मुझे नोटिस भिजवा दिया, लीगल नोटिस कि हसन मारवानी साहब आपने मुझे एक चीज़ बेची है, सही है, और आप मुझे अब जवाब नहीं दे रहे हैं, तो अब आप कोर्ट में आएँ और कोर्ट में जो है कोर्ट इसका फैसला करेगा। मुझे बताओ क्या मुझ पे लायबिलिटी आ रही है? लायबिलिटी है? जी सर बिल्कुल है। अब आपको सेटल करना पड़ेगा जो कोर्ट बोलेगा। क्या मुझे बता सकते हो कि सर मुझे जो है कितने वक्त में सेटल करना होगा? अभी तो कोर्ट की हियरिंग भी नहीं हुई है, ये तो अभी कोर्ट में लेके गए। और पाकिस्तानी जो आपके अदालतें हैं तो उसके अंदर तो आपको पता है टाइम की तो वैसे ही छूट होती है। 5, 10, 15 साल तक तो केस वैसे भी नहीं लगता आराम से। आज पता नहीं, यहाँ से 4-5 साल पुरानी स्टेट्स बता रहा हूँ कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर पता नहीं कितने हज़ारों में केसेस पेंडिंग हैं। अभी मुझे करंट स्टेटस नहीं पता। तो सर आप मुझे बता सकते हो कि ये जो इन भाई साहब ने मेरे ऊपर केस किया है ये कब सेटल होगा, कब मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी इनको? नो, टाइमिंग इज अनसर्टेन। मगर सर मुझ पे लायबिलिटी तो है। अच्छा मुझे आप ये बता सकते हो कि सर जब ये मुझे कोर्ट में लेकर गए तो आपको क्या लगता है अब 1 लाख रुपए ही मुझसे मांगेंगे? नहीं, आपको पता है जब आपका जो प्लेंटिफ होता है, जब वो आपके ऊपर केस डालता है तो वो 10-15 जो है केसेस ऐसे भी डाल देता है जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ तक कि वो तो ये भी डाल देगा कि अब जो मैं बीमार हो रहा हूँ वो इसी बंदे की वजह से हो रहा हूँ। यानी मोहसिन अली साहब ने बोला हसन मारवानी साहब ने जो है मुझे बुरा मोबाइल दे दिया, तो ये भाई साहब ये भी केस डाल सकते हैं कि भाई मैं बीमार भी अब हो रहा हूँ तो वो हसन की वजह से हो रहा हूँ। बनाने को तो कुछ भी मनगढ़ंत बात बना सकते हैं ना। ये तो खैर मैंने ऑन अ वेरी लाइटर नोट तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर यहाँ अमाउंट भी अनसर्टेन है कि भाई कितने देने होंगे। तो सर क्या ये लायबिलिटी है? जी सर बिल्कुल लायबिलिटी है, मगर सर ये ऐसी लायबिलिटी है जिसका मुझे टाइमिंग नहीं पता। या बाजू का तो होता है टाइमिंग पता होता है, अमाउंट नहीं पता, या अमाउंट पता होती है, टाइमिंग नहीं पता। तो सर अगर तो लायबिलिटी ऐसी है जिसका तुम्हें टाइमिंग या अमाउंट या दोनों ना पता हो, ऐसी लायबिलिटी कहलाता है प्रोविजन। अगर आपको दोनों पता है तो ऐसी लायबिलिटी नॉर्मल लायबिलिटी कहलाती है। अब सर हम जो बचपन में पढ़ते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बचपन की टर्म्स, तो सर क्या ये वही वाले प्रोविजन है? नो 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 नो, वही वो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, सही ना। अब आपको मजे की बात बताऊं, बैड डेट्स का अब नाम चेंज हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया है IFRS 9 के तहत, सही है। इंशाल्लाह तुम लोग जो है आगे फाइनल्स में पढ़ोगे तो याद रखो यहाँ लायबिलिटी का पर्सपेक्टिव है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इट्स अ कॉन्ट्रा अकाउंट। तो एग्जामिनर बाजू का सवाल करता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट कौन से स्टैंडर्ड में? तो भाई ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसके एम्बेड में नहीं आते, वो लायबिलिटी नहीं है, वो कॉन्ट्रा अकाउंट है। और ये कौन से प्रोविजंस पे अप्लाई हो रहा है? जो आपकी लायबिलिटी है, जिसकी टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन हो। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोविजन के हवाले से क्लैरिटी है।